इतिहास में राजा कई हुए पर सम्राट कुछ ही हुए। एक ऐसा योद्धा जिसने उत्तर भारत का पूरा भविष्य ही बदल कर रख दिया। पुष्यभूति वंश के राजा प्रभाकर वर्धन का पुत्र सम्राट हर्षवर्धन। थानेश्वर की धरती पर जन्मा वो योद्धा किसी अद्वितीय ताकत से कम नहीं था। 605 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके बड़े भाई राज्यवर्धन थानेश्वर के राजा बने था, लेकिन इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। सम्राट हर्ष की बहन राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से हुआ, जिन्हें मालवा के राजा देवगुप्त द्वारा मार दिया गया और सम्राट हर्षवर्धन की बहन को बंदी बना लिया गया। जब अपने बहनों की हत्या का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन जाता है तो बंगाल के शासक शशांक की शक्तिशाली सेना के द्वारा उसे भी मार दिया जाता है। कुछ ही महीनों में अपने पूरे परिवार को खो देने वाले हर्षवर्धन के मन में एक ऐसी आग चल रही थी जो आने वाले समस्त शक्तिशाली राजाओं का विध्वंस करने वाली थी। 16 साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठने वाला वह योद्धा सबसे पहले अपनी बहन राजश्री को ढूंढने निकलता है, जो विंध्य के जंगलों में कहीं भटक रही थी। राजश्री अपने आप को अग्नि में समर्पित करने ही वाली थी, तभी सम्राट हर्षवर्धन जाते हैं और उन्हें बचाकर वापस लेकर आते हैं। हर्षवर्धन ने उसके पश्चात उत्तर भारत की संपूर्ण राजनीति को बदल डालने का फैसला किया और समस्त छोटे छोटे राजाओं को अपने अधीन लेना प्रारंभ कर दिया। अपनी शानदार वॉरफेयर टैक्टिक्स और युद्ध लड़ने की कला के बलबूते पर हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। कुछ ही समय में पूरा पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल सभी हर्षवर्धन के अधीन थे। सनक कुछ इस कदर थी कि पूरे उत्तर भारत पर कब्जा होने के पश्चात भी सम्राट हर्षवर्धन नहीं रुके। उन्होंने दक्षिण की ओर कूच करने का मन बना लिया था। इन हर्षवर्धन को चुनौती देने वहां पहले से चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय बैठा था। नर्मदा नदी के तट पर ऐसा भीषण युद्ध हुआ, परंतु चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को आगे नहीं बढ़ने दिया और उत्तर और दक्षिण भारत की सीमा नर्मदा नदी तय कर दी गई। इसके पश्चात हर्षवर्धन ने अपना ध्यान युद्धों से हटाकर जन कल्याण और अपने राज्य के शासन में लगाया। हर 5 वर्षों में प्रयागराज में एक धार्मिक समारोह, एक बहुत बड़ा मेला सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा लगाया जाने लगा था। समारोह को महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हर्षवर्धन के दरबार में हिंदू, बौद्ध और जैन सभी प्रकार के लोगों का सम्मान होता था। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में अपने खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों को दान दिया करते थे। चीन का यात्री येन ज़ांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। 8 साल रहकर हर्षवर्धन के संपूर्ण शासन को उसने अपनी किताब में लिखा। उसने लिखा कि उत्तर भारत में एक ऐसा राजा है जो सभी प्रकार के धर्मों का सम्मान करता है। परम प्रतापी और सम्राट कहा जाने वाला हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को भी संरक्षण प्रदान किया, जहां हजारों विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए आते थे। आर्ट्स, कल्चर, आर्किटेक्चर सब कुछ हर्षवर्धन के काल में चरम पर था। लगभग 41 वर्ष तक राज करने के पश्चात इस सम्राट का निधन हो गया। ज्ञान, दान, जनसेवा और सहिष्णुता तलवार के बलबूते पर सभी प्रकार से राज करने वाला योद्धा था सम्राट हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों में इतना सक्षम, इतना सामर्थ्य नहीं, इसलिए हर्षवर्धन का साम्राज्य उनके बाद धीरे धीरे गिरता चला गया। परंतु उस वंश के परम प्रतापी राजा हर्षवर्धन को ये समाज, ये राष्ट्र सदैव सदैव के लिए याद रखेगा। कुछ राजा इतिहास में ऐसे आते हैं जो अपने आप को अमर कर जाते हैं, सिर्फ युद्धों से नहीं परंतु जीवन की हर मोड़ पे अनेक प्रकार से वे अपने जीवन को सफल करके दिखाते हैं। जय भवानी।